तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग कल देख रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोल फ्रैक्शन हुए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन दिए थे बेटा होमवर्क में, जिसमें फर्स्ट सभी कोई सॉल्व कर लिए होंगे। हो गया था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सबका सॉल्व। सेकंड में क्या करना था बेटा, मोल फ्रैक्शन एक का दिया था, 1 माइनस कर देना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन जो गिवन था वो माइनस कर देते, आ जाता बेटा। थर्ड वाला सॉल्व हुआ क्या? क्वेश्चन थर्ड में क्या क्या था बेटा, कौन कौन सा गैस था उसका इक्वल मास था बेटा बताओ। H2 एंड हीलियम गैस, इनका क्या था बेटा, इक्वल वेट। ठीक है ना, आप पूछा था क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। फिर हिंट दिया था, अगर हिंट से सॉल्व करते तो बन जाता है ना बेटा। आंसर कितना है इसका, इसका यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। मोल फ्रैक्शन कितना होता है इसका, 4 ग्राम 2 ग्राम, तो 4 से आता है बेटा मोल 2, H2 का सॉरी, इसका 4, इसका मोल का मास 2 है, इसका मोल का मास 4, तो इसका 4 से आता है कितना बेटा 2 मोल, और इसका आता है 1 मोल। तो इसका वैल्यू था 2/3, इसका था 1/3। यही आंसर आया था बेटा 0.67, 0.33, ऐसे कुछ आंसर आया था बेटा जिन्होंने सॉल्व किया था। क्वेश्चन थर्ड का आंसर सॉल्व हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा? तो आंसर ऐसा ही कुछ था कि अलग था बबुआ? बना ही नहीं था क्या? नहीं बना था ना, कुछ नहीं था बेटा, सिंपल था। कैसे करना है मोल फ्रैक्शन, मतलब मोलो H2, मोलो H2 प्लस मोलो हीलियम, यही था ना बेटा। मोल कैसे निकालते, गिवन वेट ऑफ, हाँ H2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ H2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ये कैसे निकलेगा बेटा, गिवन वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, यही था ना जी। तो बेटा W सब में सेम है ना, इक्वल वेट है, तो W कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, W को W रहने दो। H2 का वेट कितना है 2, W/2, हीलियम का वेट गिवन W सेम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना हीलियम का 4, यही था ना बेटा। W W कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा ना जी, 1/2 W 1/2 प्लस 1/4, तो W W कैंसिल हो गया बेटा, बचा क्या 1/2, 1/2 प्लस 1/4 कितना आएगा बेटा। मैथ्स अगर आता है तो ये 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे अगर एलसीएम निकालोगे, चलो पहले एक करके सॉल्व करते हैं। 1/2 तो कितना आएगा बेटा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो 1/2, 4 ऊपर 3 नीचे, तो 2/3 आया कि नहीं आया बेटा? 6 मतलब 0.67 हुआ कि नहीं हुआ बेटा सॉल्व? यस सर। किसी का आया था ऐसा आंसर या किसी ने सॉल्व किया था? किसी ने नहीं, ट्राई करना था बेटा, बनाकर देखना था, आंसर तो आ ही जाता। इसलिए हमने कहा था कुछ भी मान लो बेटा, सबका वेट 2 ग्राम ले लो, सबका वेट 10 ग्राम ले लो, क्योंकि मुझे मालूम है W के फॉर्म में इक्वेट नहीं करोगे तुम लोग।
सेम अमाउंट रख लो, इसका भी वेट 2 ग्राम तो इसका भी 2 ग्राम, इसका 4 तो उसका भी 4, आंसर अलग नहीं आएगा बेटा। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 0.67, यही आएगा ना बेटा। आएगा ना, ये था मेथड 1। ये क्या था बेटा, मेथड 1। अब मेथड 2 देखो। अब एक्चुअल में जो मेथड 1 है वो, फिर मेथड जो 2 है वो मेथड 1 का ही शॉर्ट फॉर्म है, यहां से उठाया गया लास्ट वर्क के 2 स्टेप से। तो इसके लिए क्या करो बेटा, डब्लू हम लोग कैंसिल करते थे, डब्लू कैंसिल करने से पहले पहले लिख लो क्या क्या मिक्सर में है, कौन कौन से गैस है। हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एम कितना है ये देख लेते हैं। कितना बेटा हीलियम का एम, 4। हाइड्रोजन का कितना है बेटा, 2। ठीक है ना, तो जो W है बेटा अपने मन से इसमें से जो बड़ा वैल्यू उसको रख लो, जो वेट है, ये 4 इसमें से, और ये 4 दोनों सेम है ना बेटा, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है। अब मोल निकाल ले बेटा, कैसे निकलता है मोल, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये 1 आएगा, 4/2 बना कि नहीं बना बच्चा लोग। यस सर। अब देखो कई लोग को फीचर दिख गया होगा सॉल्यूशन का, अरे ये तो बड़ा सिंपल मेथड हो गया। टोटल मोल कितना आएगा बेटा, 1 + 2 3, हो गया ना बेटा सिंपल। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना मोल है बेटा, H2 का 2 मोल, टोटल 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मोल कितना बेटा 1, टोटल मोल 3। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, 670.33, तो इसलिए बोला था इक्वल वेट मान लो बेटा कुछ भी और इजी सॉल्व हो जाएगा। तो कर लोगे बेटा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर। If gaseous mixture contain equal weight of helium CH4 and SO2, what is the mole fraction of each gas? सॉल्व करो बच्चा लोग। If gaseous mixture contain equal weight of helium CH4 and SO2, what is the mole fraction of each gas? होगा बच्चा लोग सॉल्व।
हो रहा बच्चा लोग सॉल्व? जिस मेथड से बताओ ना सेकंड मेथड, उसी मेथड से सॉल्व करो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा बेटा। बबुआ लोग डिस्कस करें, किसी का आंसर आया? सर मैंने मैसेज किया है ना। अच्छा हम देखेंगे क्या नहीं बेटा, उसको देखते हैं। मैसेज क्यों? आप दिखा CS4 बेटा, एक गैस और बचा है ना, गलत है बेटा प्रियल, मिस्टेक है ना? देखो कहाँ में, सोचो क्वेश्चन पढ़ो, कितने के ऐसे क्वेश्चन में। किसने मैसेज किया? बेटा मोल फ्रैक्शन कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखें आप लोग। सर आप दोनों को ऐड करके देखिए तो 1 ही आएगा ना। हाँ तो लेकिन क्वेश्चन में देखो तो हीलियम है, CH4 है, SO2 है, तो 3 मिक्सचर है ना बेटा, 3 गैस है ना, तो तुम 2 को ऐड कर रहे हो 1 आएगा, इसलिए तो हम बोले ना। ऑप्शन में आया, क्यों हम बोल दिया इनकरेक्ट है? सर मैंने हीलियम नहीं देखी। हाँ सॉल्व करें बच्चा अब हम। बेटा चलो अब हम सॉल्व करते हैं, जितने लोग से सॉल्व होना था हो जाता। सर वेटिंग लिस्ट चेक। वेटिंग लिस्ट में तो अभी तक कोई नहीं आया बेटा, कोई आएगा तो देख लेंगे। बेटा वेट क्या लेना है, दोनों मेथड पड़ा हुआ है, देखो मैंने वेट लिया ही नहीं, इक्वल वेट था तो वेट को मैंने W रख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे सेकंड मेथड पड़ा हुआ है बेटा, वेट बोला था एक स्पेशल टर्म्स कि वेट उस एलिमेंट का सबका वेट उस एलिमेंट जैसा मान लो जो कैसा होगा। वेट नहीं आ रहा है, वो तो वेट दिया ही नहीं है, वो तो वही तो क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे इक्वल वेट बोलते तुमको वेट इमेजिन करना है कि क्या ले गए हैं यहाँ पे। अब मैंने वेट लिया है क्या, देखो तो कहीं पे भी वेट का जरूरत ही नहीं है बेटा, वेट तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा बालक? तो फर्स्ट मेथड से नहीं बनाऊंगा, सेकंड मेथड से। बेटा कुछ नहीं करना है, हीलियम है, हीलियम लिख दिए। पहले कौन कौन से गैस है मिक्सर में वो देख लो। हीलियम के बाद CH4 है तो CH4 कर दिए, SO2 है तो SO2। सबका M कितना है, मास
हीलियम का 4 होता है, ये 16 होता है, ये कितना होता है बेटा 64। तो वेट सबका क्या बोला था बेटा, यहाँ पे जो बड़ा डाटा है वही वेट होगा। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है सिंपल सा मेथड से, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 4, 16 और 64 में 64। बस सबके नीचे 64 रख दो, सबका वेट सेम है ना बेटा। मोल निकालना है तो मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना है बेटा यहाँ पे 16, यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है 16, यहाँ पर 4 1, तो टोटल मोल कितना होगा बेटा 21। एन टोटल इक्वल टू 21। तो मोल फ्रैक्शन हीलियम कितना होगा बेटा, गिवन मोल 16, टोटल मोल 21। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कितना होगा, मोल 4, टोटल मोल 21। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 कितना होगा, मोल खुद का 1, टोटल मोल 21। हो गया बेटा सॉल्व। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बेटा। नो सर। तो फिर यहां से बताया वेट का जरूरत नहीं है, यहाँ से वेट जो ज्यादा बड़ा डाटा है उसको ले लो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो बबुआ लोग क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। अब सेकंड डिस्कस करेंगे बेटा। मोल फ्रैक्शन के बाद सेकंड क्या हेडिंग नोट कराए थे बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी। चलो देखो, तो मोलैलिटी स्मॉल m। तो बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चीज तुम्हारे पास या हमारे पास होना चाहिए बेटा, सोल्यूट और सॉल्यूशन। पागल लोग, क्या पढ़ाई करते तुम लोग, यही पढ़े हो बेटा। सबसे पहले बीकर लाना पड़ता है, कंटेनर, ठीक है ना। ओके सर। क्या जेब में डाल के बनाओगे इसको बेटा, सही है वही बोला है। स्कूल में ऐसा मत बोल देना मैम पहले बीकर लाना पड़ता है, नहीं तो मैडम उसी बीकर को फेंक के मार देगी तुम लोग को, या जो भी सर पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बीकर ला लिया, ठीक है ना बेटा। उसमें क्या डाल दिए, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जितना भी टर्म होगा ए होगा, ठीक है ना। हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट को मान लेते हैं बी। तो जब सॉल्यूट को उठा कर फेंक दें किसमें बेटा, सॉल्वेंट में, तो बन जाता है का सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा। यस तो सर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे, बी को ए में मिलाने पे सॉल्यूशन बन गया। तो बेटा इसका नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिलता जुलता एक पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन उसका, मोल। मोल। हाँ, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है इन मोल, सॉल्यूट का क्या लेंगे बेटा, मोल। मोल मतलब एन, किसका मोल, सॉल्यूट का, इसलिए बी। समझ में आया। यस सर। याद रखना बेटा, सॉल्यूट का क्या लिया जाता है, मोल। सॉल्वेंट के लिया जाता है बेटा वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट के लिए बेटा सिंबल W। ए किसका है बेटा, सॉल्वेंट, किसमें होना चाहिए, इन kg। ये सब याद रखने वाली चीज है बेटा, ऐसे कर लो। सॉल्वेंट जो है उसका क्या ले जाएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इक्वल टू, सॉरी वेट इक्वल टू W, सॉल्वेंट के लिए A, और ये किसमें होगा बेटा, इन kg। केजी। हाँ, तो डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा, if mole of solute, mole amount of solute
मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व करेंगे बेटा? इज dissolved in kg amount of solvent, kg amount of solvent, then concentration of solution is called, क्या कहेंगे भाई? If mole amount of solute is dissolved in kg amount of solvent, then concentration of solution is called, क्या कहेंगे बेटा? मोलैलिटी। Molality. मोलैलिटी। हाँ, and solution is called molal solution. It is represented by small m, ठीक है ना बेटा? तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा? मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चा? ये फर्स्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बना है बेटा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो Yes, मोल ऑफ sir. सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बेटा जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन में हमेशा मोल बोले, हमेशा मोल के फॉर्म में डिसॉल्व करे, कोई जरूरी थोड़ी बेटा। तो मोल नहीं दिया रहेगा तो मोल का इंफॉर्मेशन गिवन होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना बेटा? तो इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में, एम फॉर मोलालिटी। अच्छा पहले यूनिट देख लेते हैं ना, उसके बाद कुछ करेंगे। यूनिट क्या होगा जी? यूनिट मोल डिवाइडेड बाय केजी। क्या बोलेंगे बेटा? मोल Mole पर per केजी। kg. मोल पर केजी। ठीक है बेटा? ये हटा देते हैं जनरली। इसी मोल पर केजी को बोलते हैं बेटा मोलल। क्या बोलते हैं इसी को? मोलर। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल एम से। तो यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी, उसी को बोलते हैं मोलर, या फिर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम। तो एम हुआ स्मॉल तो उसको मोलल बोलोगे। ठीक है बेटा? अब नोट करके, ठीक है ना बेटा? पहले कुछ इफ वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट, if molecular mass, atomic mass, weight of solvent। तो बेटा वेट मतलब कौन सा सिंबल यूज होगा बेटा उसके लिए? W। हाँ W। मतलब रुको अभी, W और ये M मास के लिए। सॉल्यूट है मतलब कौन सा टर्म बेटा? B। सॉल्वेंट है तो कौन सा टर्म? A। ये सॉल्यूट है तो B। ठीक है ना बेटा? अब क्वेश्चन से जाते बेटा, ये पहली चीजें याद रखना, सब जगह वही चलेगा, जितने भी कंसंट्रेशन पड़ेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। M इक्वल टू क्या है बेटा? NB, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल B फॉर सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय केजी। क्या होगा? W A इन केजी। वेट है ना बेटा? तो बेटा मोल कैसे निकालते हैं बताओ? जब W दिया है और M दिया है तो मोल कैसे निकलेगा बेटा? कल के क्लास में फॉर्मूला बताया Given था weight बेटा, upon molecular mass. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नए बच्चे लोग क्लियर है ना? जो कल के क्लास में नए थे बेटा उनको क्लियर है?
और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला? डब्ल्यू बी एम बी का टर्म नीचे डब्ल्यू ए इन केजी। अब जरूरी थोड़ी है बेटा सॉल्वेंट हमेशा केजी में हो, ग्राम में भी तो हो सकता है ना। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है जी? ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बोलो। 1000 से डिवाइड। कहाँ मैथ्स पढ़े हो भाई? 3000 ग्राम मतलब कितना होता है बेटा? 3 केजी। तो कैसे पता चला? 1000 से डिवाइड करते हैं ना। यस सर। तो कहाँ दिमाग चल जाता है बेटा? बस। तो जैसा सिचुएशन वैसा फॉर्मूला यूज कर लेना बेटा। मोल दिया है मतलब ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? डेट मींस मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए इन केजी। सेकेंड फॉर्मूला, अगर मोल नहीं दिया तो क्या दिया होगा बेटा? गिवन वेट और मॉलिक्यूलर मास तो तुमको याद रखना है डब्ल्यू ए इन केजी। एक ये फॉर्मूला। अगर केजी ग्राम में दिया है तब डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये बन गया बेटा मोलालिटी का फॉर्मूला। तो कहां से आया बेटा? मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल से आया ना। अगर मोल नहीं कैलकुलेट करते तो ये सब फॉर्मूला बन जाता क्या बेटा? हाँ सर। ये एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? तो सभी को मिला के Yes, एकत्र कर दिया। तो पहले से डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास है एटॉमिक मास, और डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा पूरा। फिर इसके क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करेंगे बेटा, क्वेश्चन का खेला। सर डन। हो गया बच्चा लोग? sir, done. चलो बहुत बढ़िया बच्चा। क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। सबको क्लियर है ना कहाँ से कैसे बना बेटा फॉर्मूला? ये डेफिनेशन याद रखोगे तो ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही। तो इसको सॉल्व किया, ये मिला। डब्ल्यू ए केजी में है, अगर ग्राम में दिया तो डिवाइडेड बाई 1000, जो कि मैथमेटिकल अप्रोच से ऊपर चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला सेकेंड और ये लास्ट वाले फॉर्मूले को मिलाकर ये कंप्लीट एक बन गया। ठीक है बेटा, कौन सा टर्म क्या है पहले ही बता दिया हूं मैं। तो नोट वाला चीज याद रखना, याद रहेगा सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
तो क्वेश्चन नोट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द molality of solution. First, 2 mole of solute dissolve in 4 kg water. बेटा ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मतलब सबसे सॉल्व होना चाहिए, मतलब सबसे। ये नहीं सॉल्व होता बेटा फिर तो कहीं देखो गड्ढा उड्ढा, बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है ना, उसमें नाक डुबा के भगवान को प्यारे हो जाना, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा वाला टॉपिक हो जाए, ऐसा वाली बात हो जाएगा। और चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा तो क्या करना, बोतल लेना, ढक्कन लेना, उसमें पानी डालना, चुल्लू भर पानी हो जाता है, ठीक है ना, उसमें नाक डुबा देना, ठीक है। तो 2 मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 4 kg वाटर, 20 ग्राम, अब मोल नहीं दे रहा बेटा, ऑफ NaOH कितना होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, कल के क्लास में बता दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 2 kg water. Third, 3 mole dissolve in 500 gram of water. Fourth, 180 मतलब 60 या फिर 30-60 होता, कौन सा था 60, 15 ग्राम नहीं 30 ग्राम कर लेते हैं, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 600 ग्राम ऑफ वाटर। ये 4 क्वेश्चन बेटा जल्दी से बनाओ, सारे भी आंसर इकट्ठे भेज देना, एक एक करके भेजते हो ना तो पता ही नहीं चलता कौन किसका भेज रहा है। 4 मिनट 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए सॉल्व। तनिक जल्दी सॉल्व करने का कष्ट करे बच्चा लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा सबसे बनना चाहिए ना, नहीं तो हमको बड़ा ही दुख होगा बेटा, बता नहीं सकते कितना दुख होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चा लोग? अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही में नहीं बनाया ना, हद से ज्यादा दुख पहुंचाने वाले तुम लोग, ऐसा फील होगा कि हम पढ़ाए क्या तुम लोग को।
और बच्चा लोग सॉल्व। बच्चा लोग, अरे बबुआ लोग, बेटा एक आधो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं? बोलते नहीं यार, कभी कभी तुम लोग सदमे में आ जाते क्या बेटा? चलो हमें बता देते हैं। चलो चेक करो बेटा आंसर। फर्स्ट का आंसर सबका सही होना चाहिए था बेटा। m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना दिया बेटा? 2 मोल। ये कितना वेट है? 4। तो 1/2 मतलब 0.5 आया था सबका। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा यहाँ पे वेट गिवन है, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास WA इन केजी, यादा फॉर्मूला है कि नहीं है बेटा? तो यस W कितना? 20। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 42। 0 0 चल वैसे 1/4 मतलब 0.25। ये है बेटा। Yes, sir. यहाँ पे क्या है बेटा? मोल का फॉर्मूला लगेगा, मोल दिया हुआ है बेटा। ये किसमें दिया है बेटा? ग्राम में। तो WA अगर इन ग्राम है तब क्या करोगे बेटा? डिवाइडेड बाई 1000, जो कि ऊपर जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? तो 3 इंटू 1000, WA कितना? 500 टू 6 आएगा। आया था बेटा 6? Yes. पहुंचा नहीं था? Yes, sir. मोल क्या है बेटा यहाँ पे? 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसमें बेटा? ये ग्राम में। तो WA अगर एक ग्राम में है तो डिवाइडेड बाई 1000, जो कि ऊपर जाएगा। तो 30 इंटू 1000, ये किसमें बेटा? ग्राम। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है? 60। और ये कितना? 600। कितना आएगा बेटा? 0 0 0 चल बसा बेटा, ठीक है 5। ना? 5। तो 5/6 मतलब कितना? 0.83. हाँ 0.8। फिर उसके बाद 3333। यही आ रहा था बेटा आंसर। तो जैसा डाटा दिया है, कहने का मतलब है वैसा फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इफ मोलालिटी of solution is 2m, what is mole of solute dissolve in 1 kg water? किस क्वेश्चन है बेटा? सर। 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dissolve in 1 kg water. 1 kg water में 2 mole solute dis
what is the weight of sodium hydroxide dissolved in 500 gram of water if solution is 4 molar, molar 4m। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। अब इस समय मैंने मोलालिटी दिया है, कुछ और पूछा है, तो फॉर्मूला से इक्वेट कर लो बेटा, उस जो पूछा उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन समझ में आया तो क्या क्या गिवन है वो देख लो, उन गिवन डाटा का अननोन डाटा के साथ रिलेशन। उस गिवन डाटा का अननोन डाटा के साथ रिलेशन हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व बेटा। सिक्स वाला करेक्ट है बेटा। सिक्स वाले में वेट पूछा है बेटा, तो मोल में तो आएगा नहीं। अच्छा, दोनों 1 1 है। 4 मोल 80 का कितना हो जाएगा? 80 का हो जाएगा 4 से 2। सही है बेटा, अच्छा सा हो दोनों ऑप्शन, ठीक है ना अक्षत बेटा? यस सर। तो जब क्वेश्चन समझ में आए तो क्या क्या गिवन है वो नोट कर लिया करो बेटा। गिवन डाटा ऐसा समझने वाली बात नहीं है, समझ पा ही जाएगा अगर ध्यान से फॉर्मूला देखोगे कैसे बना है, कैसे इक्वेट हुआ था। तो क्या क्या दिया है जी? m का वैल्यू 2, WA 1 kg। फॉर्मूला क्या है बेटा? अब पूछा क्या है? NB। तो फॉर्मूला है m इक्वल टू NB अपॉन WA। तो NB इक्वल टू क्या होगा? m इंटू WA। ये तो बड़ा सिंपल सा था। m कितना है बेटा? 2, ये 1 हो गया ना सॉल्व बेटा? यस सर। यहाँ क्या पूछा बेटा? WNOH, कहने का मतलब है WB। क्या क्या गिवन है बेटा? m, और क्या गिवन है बेटा? WA 5000 ग्राम। तो हमको मालूम है बेटा इनका रिलेशन, इन तीनों का। m इक्वल टू WB इंटू 1000 MB WA इन ग्राम, है ना बेटा? फाइंड आउट क्या करना है हमको? WB। तो WB इक्वल टू व्हाट? m इंटू MB WA डिवाइडेड बाई 1000। कितना आएगा बेटा? m का वैल्यू 4, MB का वैल्यू कितना है बेटा? 40 सोडियम हाइड्रोक्साइड का। WA कितना है बेटा? 1000, और ये कितना है बेटा? सॉरी 500 है।
MWA 500, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे कितना है 1000, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में, तो कितना आएगा बेटा 80, कितना आएगा बेटा 80 ग्राम। आया बेटा सबका यही आंसर? Yes, sir. ठीक है, तो आज बस इतने ही देखते हैं बेटा। बाकी के नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी कैपिटल एन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। यस Yes, सर। sir. तो कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर। Bye, sir. बेटा